जब भी वसुंधरा जी बोलने के लिए खड़ी होती तो एक बार तो मैं उसको बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा, तो बाहर भी निकाल देते थे, सस्पेंड भी किया कई बार। कल जो तूफान नागौर के अंदर आया था कांग्रेस और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जैसे ही गठबंधन पे मोहर लगी, एक साथ सब लोग इकट्ठा हुए और सबने यही तय किया कि हमें मिलकर इस बार मोदी और अमित शाह को सबक सिखाना है और नागौर से उस मजबूत लड़ाके को वापस लोकसभा के अंदर भेजना है, जिसने दिल्ली के अंदर किसान के सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मार दी। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, वो टकटकी लगा के देख रही थी कि कौन हमारा भाई हमें न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आएगा। उस समय देश से अगर सबसे पहले उनको न्याय दिलाने जंतर मंतर पर गया, वो वीर तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने दिल्ली गया था। भाइयों, जब किसानों के तीनों काले कानून आए, पिछली बार 5 साल पहले इसी मैदान से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा दाखिल किया था। उसके बाद तीनों किसान कृषि जो काले कानून आए, हमने बात करी देश के प्रधानमंत्री से, हम एनडीए के घटक दल हैं और आप एनडीए को अपना परिवार बताते हो। प्रधानमंत्री जी किसी से राय सलाह तो करते, और तो और जो हमारे कृषि राज्य मंत्री जो बाड़मेर से आते थे, उनको तो इस बात का पता भी नहीं था कि किसान बिल भी आएंगे। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे कृषि राज्य मंत्री को नहीं दिखाया। जो कृषि मंत्री थे मध्य प्रदेश से आते थे, वही प्रेस को संबोधित करते थे और वही सारी बात करते थे। मैं नाम लेना भूल गया, मेरे छोटे भाई मनीष मिर्जा जी, जिनके लिए सबसे ज़्यादा तालियां बजी थी ग्राउंड के अंदर, वो क्या थोड़े पीछे की पंक्ति के अंदर बैठे थे, आगे पंक्ति देखते देखते भूल गया। मनीष जी को बहुत अच्छी, आज मैंने इनका लंबे समय बाद भाषण सुना था, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और निश्चित रूप से अगर ठीक काम करेंगे तो जनता इनको आगे बढ़ाएगी नागौर के अंदर। अगर काम अच्छा करेंगे, अभी मेरे हिसाब से हमारे साथ अगर सबके साथ रहेंगे तो अच्छी ट्रेनिंग हम इनको मिलके दे देंगे, क्योंकि इनके पिताजी को भी लोकसभा के अंदर सब लोगों ने मिलके कराया, तब परिस्थितियाँ अलग थी। और आज जो मंच पे बैठे आप देखिए, जिस कैंडिडेट के बारे में खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार लोग ये कह रहे थे कि उनको 2 बार लोकसभा के अंदर हरा दिया। विधानसभा के अंदर ताजा चुनाव तो हरिंदर जी ने ज्योति मिर्जा को हराया। तो भूल रहे हो आप लोग कि खींवसर के चुनाव की जितनी चिंता आप लोग कर रहे थे, नागौर की भी उतनी कर रहे थे कि बताओ नागौर में पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या रहा। तो दोनों चीज आपने पूरी करी थी। भाइयों, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा था। हमारे कृषि राज्य मंत्री को कभी प्रेस के सामने नहीं लाए, कभी नहीं बताया कि कृषि राज्य मंत्री कौन है, कहां का है। सिर्फ कृषि मंत्री आते थे और पीयूष गोयल, जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो व्यक्ति किसान की बात करते थे, वही किसान नेताओं से बात करते थे। उस समय अकालियों ने मोदी का साथ छोड़ा और उत्तर भारत के अंदर देश की सबसे नई पार्टी, अगर मैं चाहता तो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता था। मेरे सामने एक तरफ लाखों करोड़ों किसान थे जिन्होंने मुझे उस मंजिल मुकाम तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की वो कुर्सी थी जिसने हजारों किसानों को शहादत देने पर मजबूर किया। भाइयों, मैंने किसी के कहने से एनडीए नहीं छोड़ा था। सोशल मीडिया पे बच्चे अपील करते थे कि भाई साहब मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं कोई गोदी में नहीं बैठा था,
मैं तो एनडीए अलायंस का हिस्सा था, पार्टनर था, अलायंस पार्टनरशिप होती है। लेकिन आपकी भावनाओं को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को अलविदा का बाय बाय किया और उन किसानों को साथ लेके ये राजस्थान का जो बॉर्डर था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी ये हाईवे कभी जाम नहीं हुआ था। मैं हजारों लोगों को लेके गया और एक झटके के अंदर इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दिया और दोबारा जब लेके गया तो 50,000 से लेके 1 लाख की संख्या थी। उसका अंदाज नहीं होगा कितने लोग थे और 70 दिन तक खुद सड़क पर बैठा रहा। देश का अगर कोई सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा था उस ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था। वो पंजाब में बात चली, हरियाणा में चली, उत्तर प्रदेश में चली, बिहार में चली। ये हनुमान बेनीवाल कौन है? इसकी नई पार्टी है, इसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। लोगों ने ये बात कही, लेकिन मैंने छोड़ दिया आपके लिए। फिर जब सेना को ठेके पे दिया, सबसे पहले विरोध किसी व्यक्ति ने अगर किया तो लोकसभा के अंदर उस अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। पहले अग्निवीर की बात थी कि 4 साल के लिए जाएगा और 75% को वापस भेजेंगे और 25 को सेना के अंदर रखेंगे। जैसे ही नौजवानों की हुंकार की आवाज अमित शाह और प्रधानमंत्री के कानों में पड़ी, वो 25% वाला राइडर हटा के उसको 50% कर दिया कि आधों को तो रख लेंगे और आधों को वापस भेज देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे यहां से चुनाव जिता के भेजो, अग्निवीर अग्निपथ की जो योजना है उसे खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भाइयों, एक व्यक्ति है लड़ाई लड़ रहा है, जिसके सामने सत्ता के अंदर जाने के कई मौके आए। 2003 अगर वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं भी हाथ पैर जोड़ लेता तो मुंडवा से टिकट मिल जाता, मैं विधायक बनता और मंत्री बन जाता। अगली बार पाला बदल लेता, दूसरी पार्टी से बन जाता, फिर वापस आ जाता, फिर वापस आ जाता। जो लोग भाग रहे हैं आज बीजेपी के अंदर, जो कैंडिडेट थे, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे थे, किस तरह भाग रहे हैं बताओ, भगदड़ मच गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा ये मेरी सीट है, मेरे पिताजी ने आज संघर्ष किया, छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर नहीं आते तो मैं जीत भी जाता, लेकिन उनका मुकाबला भी 20 साल पहले किया था। ये सब लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। 2008 में जब मैं चुन के गया, ये सही बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता था। खींवसर नई सीट बनी परिसीमन के अंदर। खींवसर के लोगों को जब यहाँ इकट्ठा किया तो सबने एक बात कही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। सब कई लोगों की इच्छा ये भी थी कि पार्टी चुनाव लड़ो। उसमें हरिंदर जी नागौर आ गए थे और खींवसर से कोई दूसरे प्रत्याशी आए और मैं बीजेपी चुनाव लड़ा। आप सबने ये कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हैं और जिताएंगे। ये हनुमान को देख के दे रहे हैं, बीजेपी के कमल के फूल को वोट नहीं दे रहे हैं। और जैसे मैं जीत के गया, मेरे लिए तो वो झगड़े तैयार थे। वापिस वसुंधरा झगड़ा चालू हो गया जो पहले चल रहा था। मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके लिए, पूरे प्रदेश के अंदर। और 2013 में आपने मुझे निर्दलीय जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। तब नागौर में 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय आप खींवसर की जनता ने जिता के मुझे भेजा था। और उसके बाद 13 से 18 का जो संघर्ष था आपके सामने, 21 कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उपचुनाव में 3 जीतने के बाद 24 में कांग्रेस थी। हनुमान बेनीवाल एक था जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ उस वसुंधरा से लड़ता था। जब भी वसुंधरा जी बोलने के लिए खड़ी होती तो एक बार तो मैं उसको बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा, तो बाहर भी निकाल देते थे, सस्पेंड भी किया, कई बार बाहर ले गए। लेकिन मेरे हौसले और हिम्मत को कोई तोड़ नहीं पाया। 13 से 18 के दरमियान जब मैंने सोचा मैं विधायक